नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे अंक 7 की। जिन व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 है, वह केतु महाराज के अधीन आते हैं। केतु महाराज रिसर्च में बहुत आगे ले जाते हैं व्यक्ति को, मटेरियलिस्टिक अप्रोच से आगे ले जाते हैं, भगवान से जोड़ने वाले वही हैं और उसी प्रकार केतु महाराज जो हैं संसार से भी तोड़ते हैं। हमें जो है बाल की खाल उधेड़ने वाले केतु महाराज जी बनाते हैं। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर केतु का कहीं ना कहीं प्रभाव भी है। एक ग्रंथ में केतु को संतान की संज्ञा दी गई है। संतान का मतलब है लड़का। उसी प्रकार केतु महाराज जो हैं वह हमें भाग्यशाली भी बनाते हैं, कई चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। 7 अंक को यूनिवर्सल अंक माना जाता है, बहुत ही प्रभावशाली है। 7 ऋषि हुए हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही कॉन्टिनेंट हैं, 7 नदियां हैं। वैदिक ज्योतिष में 7 ग्रहों को महत्वपूर्ण माना गया है। राहु और केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। 7 ग्रह जो हैं उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर माना गया है। 7 की संज्ञा बड़ी विचित्र भी है और यह अपने आप में एक रहस्यमय दुनिया भी है। यह चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनमें कई चीज़ें आपके साथ लिंक्ड हैं। वह कैसे? आप जो हैं रहस्यमयी हैं। आप जो कर सकते हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, वह आपको पता नहीं है। आपको किसी का सुख नहीं मिलने वाला, इस बात को आपको समझना होगा। सुख का मतलब है जितनी आप अपेक्षा करेंगे किसी से, वह वहां तक आपको नहीं पहुंचा पाएगा। चाहे वो हेल्प हो, चाहे वो मेंटल हेल्प की बात है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हेल्प की बात है, कई चीज़ों की बात है। 7 नंबर वाले सदैव इसी बात से दुखी रहते हैं कि उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। हालांकि उनको समझना होगा कि उनके लिए व्यक्ति जो है अपने आप आगे आएंगे। जब तक आप पूजा पाठ में संलग्न रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, 7 नंबर की पावर जो है बढ़ती रहेगी। 7 नंबर जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपकी इच्छाएं अधूरी नहीं रहेंगी। हमें मेहनत करनी होती है, सही दिशा में मेहनत करनी होती है। एक बात जो है सदैव ध्यान में रखिए, केतु महाराज के सिर नहीं है, तो सही दिशा में कार्य करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार शारीरिक जो बल है, शारीरिक जो समर्था है, केतु महाराज ज़रूर ही हमें देते हैं। भगवान के साथ हमारे जो लिंक है उसको जोड़ते हैं और हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ाते भी हैं। 7 नंबर जो है काफ़ी भाग्यशाली अंक है लोगों के लिए। खुद के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को धैर्य में रखना होगा। अगर आप में धैर्य नहीं है तो आप जो है हर जगह फेल हो सकते हैं। फेल होने का मतलब यह नहीं है कि आपके अंक जो है कम आ जाएंगे, आपकी मानसिक तृप्ति नहीं होगी। यह बहुत बड़ा सवाल है। मानसिक तृप्ति जो है, मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है, वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति के पास। लोग करोड़पति भी हैं, लखपति भी हैं, सड़क पर भी हैं। अगर व्यक्ति की मानसिक तृप्ति हो जाए, चाहे वो रोड पे है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, चाहे वो लखपति है, चाहे वो करोड़पति है, वह शांत है, वह मस्त है अपनी लाइफ में। तो यह थी आपके अंक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। बहुत बड़ा संसार है अंकों का भी, और यह जो वीडियो है प्योरली न्यूमरोलॉजिकल बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा जो चैनल है उसके ऊपर वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लाल किताब के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। उसी प्रकार हर महीने का राशिफल है, उसको आप अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। साल का राशिफल भी है और उसी प्रकार आपके मूलांक के बारे में एक बहुत उत्तम वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आमतौर पे यह जो महीना है इसमें आप में 3 डीज रहेंगी: डेडिकेशन, डिसिप्लिन और ड्यूटी। डिसिप्लिन्ड आप रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डेडिकेटेड भी रहेंगे। और साथ में क्या होगा जो नहीं है, वह है आत्मविश्वास। विल पावर की कमी रहेगी। काम आप कोई भी कर लो, चाहे वो जॉब की बात है, चाहे वो बिजनेस की बात है, आत्मविश्वास की कमी जो है वह खटकती रहेगी संपूर्ण महीने। कर्तव्य आप पूरा निभाएंगे, जो आपको जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको अच्छे से करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और कोशिश भी करेंगे। मगर
अगर आत्मविश्वास नहीं होता व्यक्ति के पास, वह किसी काम को पूरा नहीं कर सकता। यह जो चीज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विल पावर जो है व्यक्ति को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी व्यवस्था से निकालने में सहायक होती है। तो अपने आप में आत्मविश्वास रखना है, अपने आप के ऊपर भरोसा करना है। डेडिकेशन अपनी जगह है, डिसिप्लिन अपनी जगह पे है, ड्यूटी अपनी जगह पे है। काम आप कोई भी करो, बिज़नेस करो, चाहे आप जो है जॉब करो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करो, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अपने जज़्बे को आपने आगे बढ़ाना है, अपने आप को खुद हिम्मत देनी है आपने। स्थिति कोई भी हो, उससे आपको जो है प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, उससे आप निकल जाओगे। अब अगर मैं धन की बात करूँ, वहाँ पे यह जो महीना है ठीक-ठाक रहने वाला है। एक तो आप ज़्यादा चिंता नहीं करने वाले धन के संबंध में, आप जो है मटीरियलिस्टिक जो आपकी अप्रोच है, वह सो-सो रहेगी। व्यक्ति की अगर मटीरियलिस्टिक सोच होती है, तभी वो धन जो है कमा पाता है। आपकी सोच जो है उस और कम रहेगी, और वैसे भी धन की कमी जो है उससे आप जूझ सकते हो इस महीने में। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, सही तरीके से सही दिशा में करना है, ताकि आपको अच्छा लाभ जो है मिल सके। आप जो है अपने लिए, परिवार के लिए, अपनी बिजनेस एंटिटी के लिए, या फिर अपने बॉसेस के लिए अच्छा धन अर्जित कर सके, उनके लिए आय के स्रोत जो है उत्पन्न कर सकें, अपने जूनियर्स के लिए आप जो है एक एग्जाम्पल सेट कर सके। आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। अपने मन को स्थिर रखना है। मन आपका थोड़ा सा विचित्र घटनाओं के संदर्भ में घूमता रहेगा। अपने आप को आपने कंट्रोल में रखना है। खुद को आपने हिम्मत देनी है धन के मामलों में भी। अगर मैं पारिवारिक माहौल की बात करूं, तो वह भी ठीक ठाक रहने वाला है आपके नंबर के अकॉर्डिंग। अगर आपके पार्टनर का नंबर जो है भाग्यशाली होगा, सपोज कीजिए वह 2 अंक के हैं, या 11 के हैं, या 20 के हैं, या 29 के हैं, उनका आपको सहयोग बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। विचारों की लड़ाई आपने करनी नहीं है, वह आपको सहयोग करेंगे, आपके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार जो न्यूट्रल नंबर्स हैं, चाहे वो 4 की बात है, चाहे वो 1 की बात है, वह सदैव एक न्यूट्रल सा आप किस्त बना के रखेंगे। जो आपके एंटी नंबर्स हैं, उनसे आपने बचना है, या फिर आप यह कह लें कि जिन व्यक्तियों से आपकी बनती नहीं है, चाहे वो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे थोड़ा-सा आपको अलग से रहना होगा। उनसे आपने किसी बात से उलझना नहीं है। जितनी आपने बात करनी है, उतनी बात कीजिए, बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अगर हो सके तो 2 टूक बात ज़रूर कहिए, मगर अच्छे लहज़े में। फटकार नहीं लगानी है किसी को। पारिवारिक सदस्य के साथ वैमनस्य अगर पैदा होगा, तो आपके विचारों के कारण होगा। आप लड़ाई कर सकते हो, आपके जो विचार हैं वह मिलेंगे नहीं, तो इससे खटास पैदा होगी। तो आपने वैमनस्य को पैदा नहीं होने देना है। इसको हम कह दें कि आपने एक जो है पैरेलल रास्ते पे चलना है। उनको भी उतनी वैल्यू दीजिए, और अपनी वैल्यू भी आपके हाथ में ज़रूर है। आगे हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के मामलों में छोटी-मोटी समस्याएँ चलती रहेंगी। आपको लगेगा, यार यह क्या है? क्या मेरे साथ हो रहा है? आप टेस्ट कराओगे, कुछ निकल नहीं रहा है, डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये क्या रीज़न हुआ? ऐसी थोड़ी बहुत समस्याएँ चलती रहेंगी, घबराना नहीं है। फिर भी अपनी हेल्थ का, अपनी सोच का, मेंटल इश्यूज़ का ध्यान रखना है। स्ट्रेस, टेंशन आपने लेनी नहीं है। अपना खान-पान अच्छा रखना है, और ऊपर से आपने अपने अधिष्ठाता देव या देवी का जाप करना है। क्योंकि जब समस्याओं का कोई कारण या निवारण नहीं हो रहा होता, तो हमें भगवान की शरण में अवश्य जाना चाहिए। भगवान वह कोई भी हो सकते हैं, महादेव हो सकते हैं, विष्णु जी हो सकते हैं, कोई भी जिनको भी आप मानते हो, जो ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण है, ऐसे भगवान को आपने मानना है। जो संसारी गुरु हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो ईश्वरीय गुरु हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं, तो महादेव जी को अपना गुरु बना सकते हो, आप विष्णु जी को अपना गुरु बना सकते हो। उनसे आपको सदैव ही एक रक्षा कवच अवश्य मिलेगा। वह आपको आपकी समस्याओं से निजात दिलाएंगे। बाकी मित्रों, व्यक्ति का अपना आत्मिक गुण होता है कि वह किसको मानना चाहता है, या फिर किसके अंडर वह रहना चाहता है। ईश्वरीय शक्ति के 7 नंबर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक ईश्वरीय शक्ति के अंतर्गत वह रहें, ताकि उनकी लाइफ जो है स्टेबल रहे। 7 नंबर वालों की जो लाइफ होती है, अभी तक की जो आपकी लाइफ है, वह आपको पता है कैसी है। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में कहना नहीं चाहूँगा।
इसके लिए ज़रूरी है कि ईश्वरीय शक्ति के अधीन रहिए, उनका जाप, सुमिरन कीजिए ताकि आपके अंक को स्टेबिलिटी मिले, ताकि आपके मन को स्टेबिलिटी मिले और जो एक खाली खलाउस आपकी ज़िंदगी में रहता है, चाहे वो पारिवारिक खाली खलाव है, चाहे वो दोस्तों का है, चाहे वह मित्रों का है, चाहे वह पारिवारिक सदस्यों का है, चाहे वो पार्टनर का है, मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो आपने घबराना नहीं है। आपके लिए जो आपके परम मित्र हैं, जो आपके गुरु हैं, जो आपके देवी-देवता हैं, वह सदैव ही आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। आपने किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, भगवान से आप उम्मीद रख सकते हैं, वह सदैव आपके साथ रहेंगे। उनके द्वारा एक रक्षा कवच सदैव आपके साथ रहेगा, तभी 7 नंबर को यूनिवर्सल अंक कहा जाता है। मोस्ट फेवर्ड जो नंबर है वह 7 नंबर है, मगर जो 7 नंबर के साथ बीतता है वह 7 नंबर वाले ही जानते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और आपका महीना आपके लिए उत्तम रहे। आप जो अच्छा धन लाभ कमा सकें, मैंने आपको कई चीज़ें बता दी हैं, उनके ऊपर आपने वर्क करना है। कर्म जो है सदैव व्यक्ति को अग्रणी रखता है, कर्म जो है सदैव हमें सिचुएशन से निकालता है और धैर्य, स्ट्रेस नहीं लेनी है, चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर किसी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचने लग गए हो तो उससे ध्यान हटा करके अपने अपने इष्ट देवी देवता में ध्यान लगा लेना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलेंगे नई वीडियो में।